डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में होली मिलन समारोह आयोजित। विधायक सुरेश चौहान ने रंग लगाकर भी होली की शुभकामनाएं। गढ़वाली गीतों पर फिर के विधायक। रुद्रपुर में एसएसपी अजय गणपति ने लोगों को दी होली की शुभकामनाएं। शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने का किया आह्वान। उड़दंग मचाने वालों को दी कड़ी चेतावनी। अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने की प्रेस वार्ता। उत्तराखंड के कई मुद्दों को लेकर की प्रेस वार्ता। कहा राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को हमेशा चुना। पिथौरागढ़ में सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद। पुलिस और एसएसबी की संयुक्त रूप से निगरानी। एसएसबी जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में संभाला मोर्चा। नैनीताल में होली को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग अलर्ट। जनपद में मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा। छापेमारी कर 50 किलो से अधिक मावा बरामद। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप रंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। गंगोत्री विधायक सुरेश चौहान ने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में होली मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान विधायक ने एक दूसरे को रंग लगाकर होली की शुभकामनाएं दी। गढ़वाली गीतों पर विधायक और जनता ने भी होली के पर्व पर नृत्य किया। विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि इस होली के अवसर पर सारे राग द्वेष हटाकर एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना चाहिए। उत्तरकाशी जनपद को और खुश होली हालांकि और आगे बढ़ना होगा। जनपदवासियों को, देशवासियों को और प्रदेशवासियों को इस होली की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। आज यहाँ पर तमाम उत्तरकाशी के जनपद के तमाम गंगोत्री विधानसभा के देशप्रिय कार्यकर्ता और हमारे तमाम सम्मान व्यक्तियों के द्वारा आज यहाँ पर मेरे द्वारा मिलन का कार्यक्रम रखा गया और बहुत अच्छा लग रहा है। सुबह से लोग आ रहे हैं और पूरे होली का पूरा आनंद और लुत्फ उठा रहे हैं। मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और ये रंग सबके जीवन में हरा भरा और जिस तरह से रंग एक खुशहाली का प्रतीक हो, जिस तरह रंगों के त्योहार में हमारा ये देश, हमारा ये प्रदेश आगे बढ़े। ईरान में जारी जंग के बीच मंगलौर क्षेत्र के कई लोगों के फंसे होने की सूचना ने स्थानीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। इस गंभीर हालत को देखते हुए मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन ने पूरे मामले में तत्परता दिखाते हुए उत्तराखंड के मुख्य सचिव को पत्र भेजा है। विधायक काजी निजामुद्दीन ने अपने पत्र में युद्धग्रस्त ईरान में फंसे मंगलौर क्षेत्र के नागरिकों को जल्द से जल्द सुरक्षित हिंदुस्तान वापस लाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तराखंड मुख्य सचिवालय की ओर से उन्हें जवाब भी प्राप्त हो चुका है। मुख्य सचिवालय ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए ईरान में फंसे सभी लोगों की विस्तृत जानकारी मांगी है। उन्होंने बताया कि वे स्वयं इस दिशा में प्रयासरत हैं। फंसे हुए लोगों का पूरा विवरण जुटाने का काम शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि वे लगातार प्रशासन के संपर्क में हैं। उन्हें पूरी उम्मीद है कि मंगलौर के सभी फंसे हुए लोग जल्द ही सकुशल अपने घर वापस लौटेंगे। उन्होंने परिजनों से धैर्य बनाए रखने की अपील करते हुए भरोसा दिलाया कि सरकार इन संकट की घड़ी में पूरी तरह उनके साथ खड़ी है। लगभग 3 दर्जन के लगभग लोग मंगलौर के ईरान में हैं। कुछ बच्चे वहाँ पढ़ते हैं, मेडिकल एजुकेशन ले रहे हैं, कुछ अलग अलग जगह पढ़ रहे हैं, कुछ वहाँ जॉब कर रहे हैं। तो उनके बारे में मैंने कल चीफ सेक्रेटरी उत्तराखंड को एक लेटर लिखा था कि वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भारत सरकार से कोऑर्डिनेट करके उन लोगों को वहाँ मदद करवाएं और वापस लाने की कोई एक मुहिम, कोई एक तरीका निकालें। तो उन्होंने कुछ चिट्ठी जैसी वहाँ मिली होगी तो उन्होंने मुझको एक मैसेज आया कि मैंने लिस्ट भेज दी थी कि इन लोगों की वहाँ के ईरान के मोबाइल नंबर, ईरान में किस जगह है और हो सके तो पासपोर्ट की डिटेल्स। तो जितनी डिटेल्स फिर मुझे रात मिली, रात ही मैंने वो डिटेल्स भी उनको भेज दी। तो उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार देना, भारत सभी लोग जितने ईरान में हैं, उत्तराखंड के हमारे यहाँ के जितने लोग ईरान में हैं, सभी को सकुशल वापस यहाँ बुलाएगी, वहाँ जंग में वो लोग ना फंसे। तो ये कल ये लेटर मैंने चीफ सेक्रेटरी साहब को लिखा था, जिसकी कॉपी ये मेरे पास है। होली के पावन पर उधम सिंह नगर के एसएसपी अजय गणपति ने जनपद वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई दी है।
इसी के साथ शुभकामनाएं देते हुए शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाने का आह्वान भी किया है। एसएसपी ने स्पष्ट किया कि त्योहार की आड़ में कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। उन्होंने आमजन से अपील करते हुए कहा कि रसायनों के बजाय हर्बल रंगों का प्रयोग करें ताकि स्वास्थ्य और पर्यावरण सुरक्षित रहे। एसएसपी ने कड़ी चेतावनी, सड़कों पर हुड़दंग करने या जबरन किसी पर रंग डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की कही बात है। शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर पुलिस का कड़ा पहरा रहेगा। एसएसपी ने अपील की है कि नशे की हालत में ड्राइविंग न करें। किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत नजदीकी पुलिस थाने हेल्पलाइन नंबर पर दे। एसएसपी ने अनुरोध करते हुए कहा कि होली आपसी भाईचारे, प्रेम और सद्भाव का प्रतीक है। पुलिस का सहयोग करते हुए इस उत्सव को मर्यादित और यादगार बनाए। और उनके फॉलोअर्स को सभी को हमारी ओर से जनपद उधमसिंह नगर पुलिस की ओर से सभी जनपद वासियों को इस होली के रंगों के त्योहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं तथा यहाँ पर उपस्थित सभी पत्रकार बंधुओं को और उनके फॉलोअर्स को सभी को हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। उधमसिंह नगर पुलिस की ओर से यही सभी को अपील की जाती है कि इस रंगों के त्योहार को आप खुशियों से मनाएं। कोई भी किसी तरीके का हुड़दंग या नशे में वाहन चलाना या एनवीआर का उल्लंघन करना, इस तरीके की हरकतें न करें। पुलिस के द्वारा लगातार जनपद में कच्ची शराब के खिलाफ और अल्कोमीटर से चेकिंग भी की जा रही है। कच्ची शराब के खिलाफ भी कार्रवाई की जा रही है। ये कार्रवाई अगले 2-3 दिनों तक लगातार जारी रहेगी और इस खुशियों भरे त्योहार को हम लोग अच्छे माहौल में संपन्न कराने की कोशिश करेंगे। साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल देहरादून कार्यालय में धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होली पर्व मनाया गया। इस अवसर पर साधना प्लस न्यूज परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को गुलाल अबीर लगाकर होली पर्व की बधाई और शुभकामनाएं दी। साधना प्लस न्यूज टीवी चैनल के ब्यूरो प्रमुख कमल शर्मा ने कहा कि होली पर्व केवल रंगों का खेल नहीं है, बल्कि आपसी प्रेम, भाईचारे और रिश्तों को मजबूत करने का उत्सव है। ये पर्व समाज को एकजुट करने और आपसी सद्भाव बढ़ाने का संदेश देता है। कहा कि त्योहारों का उद्देश्य समाज में प्रेम और एकता को बढ़ावा देना है, इसलिए सभी लोग मिलजुल कर खुशी और उल्लास के साथ इस पर्व को मनाएं। इसके साथ ही कमल शर्मा ने प्रदेशवासियों से अपील की है कि होली को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। सब्जी बना ले। अरे मोटी रूझेगे भिजेगे हो खोरिएगे अरे बतूमा हो खोरिएगे बसंत ऋतुमा हो खोरिएगे पिचकारी छरा रा 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 कैन मारे तारा रा 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 पिचकारी छरा रा रा कैन मारे तारा रा रा तन मन रूझेगे भिजेगे हो खोरिएगे पर्वतों हो खोरिएगे बसंत ऋतुमा हो खोरिएगे। उत्तराखंड क्रांति दल के अध्यक्ष सुरेंद्र कुकरेती ने उत्तराखंड के विभिन्न मुद्दों को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता की है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय दलों ने उत्तराखंड को हमेशा छला है, इसलिए उत्तराखंड की जनता सब समझ चुकी है। 2027 में उत्तराखंड क्रांति दल सरकार बनेगी, जिसके लिए जयप्रकाश उपाध्याय को केंद्रीय चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है, जिससे वे अपने कर्तव्यों का निर्वहन जनता के हित में करें और उत्तराखंड में सरकार बनाने के लिए यूकेडी के संकल्प को कहा कि आज उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यक्रम प्रदेश के कोने कोने में हो रहे हैं और ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है। दल के साथ अब हजारों की तादाद में लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि दल का घर घर चर्चा
घर घर पर्चा अभियान गेम चेंजर साबित हो रहा है। अब हम केवल फेसबुक के नेता नहीं रह गए, अब धरातल पर काम कर रहे हैं। हमारा पर्चा आज प्रदेश के हर घर तक पहुंच रहा है और लोग हमारी विचारधारा से जुड़ रहे हैं। ये फेसबुकों पर उस पर इस समय उत्तराखंड क्रांति दल धरातल पर ये काम कर रहा है। कुछ लोगों को ये भ्रांतियां हैं और जो हम आज जो यह है कि ज्यादातर लोगों में देख रहा हूं कि लिख रहे हैं, वो कौन लोग हैं जो ये लिख रहे हैं कि खाली उस पर दिखाई दे रहे हैं, ये फेसबुकों पर उस पर। और हम ये कह रहे हैं कि तमाम लोग आज का जो है वो देखिए कि कहां कहां कार्यक्रम हो रहा है उत्तराखंड क्रांति दल का, वो जग जाहिर है। और देखिए अतिशयोक्ति नहीं होगी और मैं देखिए कम से कम हम जैसे लोग झूठ नहीं बोलेंगे, हजारों की तादाद में जो है उत्तराखंड क्रांति दल के साथ और वो दिख रही है भीड़। कल लगातार मेरे 3 कार्यक्रम थे। कल एक यहाँ भूतपूर्व सैनिकों का था बालावाला में, हजारों लोग थे। उसके बाद में रुड़की में मेरा कार्यक्रम था, सैनिक समाज के सैकड़ों लोग जो है कल उत्तराखंड क्रांति दल में शामिल हुए। उसके बाद मेरा तीसरा कार्यक्रम था हरिद्वार में। तो ये हम वो उन चीजों से बहुत दूर हो गए हैं हम लोग कि फेसबुकी नेता बनने से, हम धरातली नेता बन चुके हैं, है ना। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसलिए आपके सामने आया है कि जो हम तथाकथित कुछ लोगों के हम सुन रहे हैं कि आप खाली फेसबुकों पे दिख रहे हैं, कम से कम पत्रकार जो हमारे मित्र हैं, कम से कम वो सत्यता को तो दिखाएं कि वास्तव में वो फेसबुकी नेता नहीं रहेंगे। भाई ये धरातल पे है। और जो हमने कार्यक्रम दिया है कि घर घर चर्चा घर घर पर्चा, ये इतना अच्छा चल रहा है कि यार घर तक हमारा पर्चा। उत्तराखंड में बूथ लेवल एजेंट BLA-2 की नियुक्ति को लेकर जारी आंकड़ों में कांग्रेस ने बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार BLA-2 नियुक्ति में कांग्रेस का औसत 76.65% रहा, जबकि बीजेपी 71.74% तक ही पहुंच सकी। कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने इसे शुभ संकेत बताते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि BLA-1 और BLA-2 की नियुक्ति में कार्यकर्ताओं ने पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम किया है। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जारी आंकड़े कांग्रेस ने नहीं बल्कि राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी किए हैं। कहा कि बीजेपी के किसी भी प्रवक्ता को यदि शिकायत करनी है या आईना दिखाना है तो राज्य निर्वाचन आयोग जाएं। बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति को लेकर आंकड़े जारी कर दिए गए हैं। बहुत ही शुभ संकेत के रूप में देखती हूँ। सबसे पहले तो मैं अपने उन कर्तव्यनिष्ठ, उन समर्पित, उन अपना बहुमूल्य समय देने वाले, योगदान देने वाले सारे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को, जिनकी ड्यूटी माननीय अध्यक्ष जी ने लगाई है इस कार्य में, BLA-1 BLA-2 बनाने की ड्यूटी में, उन सबको हृदय की गहराइयों से साधुवाद और आभार धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ समस्त कांग्रेस जनों की तरफ से कि आपने वाकई हमें गौरवान्वित किया है और बहुत ही लगन के साथ आप काम कर रहे हैं। वही मैं भाजपा से कहना चाहती हूँ कि आपने खरगोश और कछुए की कहानी सुनी होगी। आप निश्चित रूप से आज अहंकार में आ रहे हैं और आप कह रहे हैं कि कांग्रेस को तो बस्ते पर बैठने वाला नहीं मिलेगा और ये कहीं BLA-1 BLA-2 नजर नहीं आएंगे। लेकिन आप भूल रहे हैं कि जन क्रांति या जन चेतना इसी तरह से पैदा हुई थी। जनता की इस वक्त तो करो या मरो की स्थिति है हमारी, तो कहीं ना कहीं पूरा दमखम लगा रखा है सभी कार्यकर्ताओं ने। और जो खाई है, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो आंकड़े जारी किए ये कांग्रेस ने नहीं किए, ये आंकड़े जारी किए राज्य निर्वाचन आयोग ने। तो भाजपा के किसी भी प्रवक्ता को यदि शिकायत करनी है या आईना दिखाना है तो राज्य निर्वाचन आयोग जाए। दूसरा, जो प्रतिशत की खाई है आपस में, कांग्रेस के प्रतिशत BLA-2 के, BLA-1 के और भाजपा के, वो इतनी बड़ी खाई है, कोई 2-4% का अंतर नहीं है, बहुत बड़ी खाई है। तो इससे पता लगता है कि कांग्रेस में काम करने वाले लोग हैं और भाजपा में गाल बजाने वाले। भारत नेपाल सीमा पर स्थित जनपद पिथौरागढ़ की संवेदनशीलता को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह मुस्तैद है। राष्ट्रीय सुरक्षा और सीमावर्ती क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पिथौरागढ़ पुलिस और SSB द्वारा संयुक्त रूप से सघन निगरानी और गश्त अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में SHO कोतवाली झूलाघाट संजीव कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम और SSB के जवानों ने सीमावर्ती क्षेत्रों में मोर्चा संभाला। इस दौरान काली नदी के किनारे और उससे सटे दुर्गम रास्तों पर गहन तलाशी अभियान चलाए गए। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से सटे गांवों और मुख्य मार्गों पर संदिग्ध व्यक्तियों की सघन चेकिंग की गई। सीमा पार से होने वाली किसी भी संदिग्ध गतिविधि
या घुसपैठ को रोकने के लिए विशेष निगरानी तंत्र सक्रिय किया गया है। एसएचओ संजीव कुमार ने कहा कि पिथौरागढ़ जनपद की सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जुड़ी होने के कारण अत्यंत संवेदनशील है। सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और कानून व्यवस्था हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। संदिग्ध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। होली के पावन पर्व पर जहां लोग खुशियों की तैयारी कर रहे हैं, वहीं चांदी काटने के चक्कर में मिलावटखोर भी सक्रिय हो गए हैं। लेकिन नैनीताल जनपद का खाद्य सुरक्षा विभाग इन दिनों पूरी तरह एक्शन मोड में है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने हल्द्वानी में एक बड़ी छापेमारी के दौरान टैक्सी पार्किंग से 50 किलो से अधिक लावारिस मावा बरामद किया है। विभाग की इस कार्रवाई से बाजार में हड़कंप मच गया है। टीम को सूचना मिली थी कि बाहरी क्षेत्रों से भारी मात्रा में मावा हल्द्वानी लाया जा रहा है। सूचना के आधार पर विभाग ने छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टैक्सी पार्किंग में भारी मात्रा में मावा रखा मिला, जिसका कोई दावेदार सामने नहीं आया। विभाग ने बरामद मावे को कब्जे में लेकर जांच के लिए भेज दिया है। आशंका जताई जा रही है कि ये मावा मिलावटी हो सकता है। खाद्य सुरक्षा विभाग का दावा है कि नैनीताल जनपद में मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए विभाग की टीमें लगातार सक्रिय है। अधिकारियों का साफ संदेश है कि त्योहार के सीजन में जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। ऑफिसर्स को इस सीजन में जो खान पान की सामग्री है, जो मिठाई और इसमें जो मावा वगैरह आते हैं, इसमें अगर अपमिश्रण अडल्ट्रेशन के खिलाफ अभियान चलाने को कहा गया है। अधोमानक सामग्री पाए जाने पर जब्ती के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे और जो टैक्सी स्टैंड्स वगैरह कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ऐसी चीजों की लदाई उतराई के वहां पर ड्राइव चलाने। होली के पर्व पर शांति भंग करने और अराजकता फैलाने वालों के खिलाफ पौड़ी पुलिस ने सख्त रुख अपना लिया है। एसएसपी पौड़ी सर्वेश पवार के कड़े निर्देशों के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कोटद्वार और श्रीनगर से कुल 9 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है। कोटद्वार के हृदय स्थल झंडा चौक पर युवकों के बीच आपसी विवाद और मारपीट का मामला सामने आया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला। मारपीट और गाली गलौज कर रहे 5 व्यक्तियों को धारा 170 बीएनएसएस के तहत गिरफ्तार किया। श्रीनगर पुलिस ने भी अभियान के तहत बस अड्डे के समीप सार्वजनिक स्थल पर शराब पीकर उत्पात मचाने वालों पर कार्रवाई की। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर निवासी 4 युवकों को शांति व्यवस्था भंग करने के आरोप में गिरफ्तार कर उनका चालान किया गया। एसएसपी सर्वेश पवार ने जनपद के सभी थाना प्रभारियों को स्पष्ट किया कि त्योहार की आड़ में असभ्य आचरण या कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। वर्ष 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आज खगोलीय और धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रख रहा है। ग्रहण के चलने लगने वाले सूतक काल के कारण उत्तराखंड के 4 धामों के शीतकालीन गद्यस्थलों समेत प्रदेश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए। चमोली जनपद जो अपनी धार्मिक आस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहां सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना रोक दी गई। भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन निवास में कपाट बंद रहने से दर्शनार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण समाप्त होने और शुद्धिकरण के बाद ही मंदिरों के कपाट पुनः खोले जाएंगे। कपाट बंद होने के बावजूद श्रद्धालु मंदिरों के बाहर बैठकर भजन कीर्तन और मानसिक जप कर रहे हैं। ग्रहण के कारण मंदिर की मर्यादा और परंपरा का पालन किया जा रहा है। शाम को शुद्धिकरण पूजा के बाद ही भक्तों के लिए द्वार खोले जाएंगे। साल 2026 का पहला चंद्र ग्रहण आज खगोलीय और धार्मिक दृष्टि से विशेष महत्व रख रहा है। ग्रहण के चलते लगने वाले सूतक काल के कारण उत्तराखंड के 4 धामों के शीतकालीन गद्य स्थलों समेत प्रदेश के तमाम छोटे बड़े मंदिरों के कपाट आज श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिए गए।
चमोली जनपद जो अपनी धार्मिक आस्था के लिए विश्व प्रसिद्ध है, वहां सुबह से ही मंदिरों में पूजा अर्चना रोक दी गई। भगवान बद्री विशाल के शीतकालीन निवास में कपाट बंद होने से दर्शनार्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है। शास्त्रों के अनुसार ग्रहण समाप्त होने और शुद्धिकरण के बाद ही मंदिरों के कपाट पुनः खोले जाएंगे। कपाट बंद होने के बावजूद श्रद्धालु मंदिरों के बाहर बैठकर भजन कीर्तन और मानसिक जप कर रहे हैं। होली पर्व पर नैनीताल पुलिस ने जनपदवासियों से सुरक्षित और शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील की है। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देश पर एसपी सिटी जगदीश चंद्र ने आगामी त्योहार को सकुशल संपन्न कराने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए। एसपी डॉक्टर जगदीश चंद्र ने कहा कि जनपद में शांति, सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने क्षेत्रों में निरंतर गश्त करने, संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने और सघन चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। एसपी ने आमजन से अपील की है कि वे होली का पर्व आपसी सौहार्द, भाईचारे और मर्यादा के साथ मनाएं। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सुरक्षित मनाने के लिए नैनीताल पुलिस जनपद वासियों को नैनीताल पुलिस की ओर से होली के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी शुभकामना है कि सभी लोग ये होली सुखद और सुरक्षित रूप से मनाएं। इस होली को सुखद और सुरक्षित मनाने के लिए नैनीताल पुलिस के द्वारा तैयारियां की गई हैं। इसमें रेगुलर जो पुलिस फोर्स होता है उसके अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। 400 से ज्यादा लोग इस होली की ड्यूटी में लगेंगे, जिसमें जो थाने की पुलिस है उसके अलावा जो आम पुलिस है, पीएसी के जवान हैं, सादे वस्त्रों में जवान रहेंगे, ट्रैफिक पुलिस और सीपीयू के कर्मी भी लगातार मोबाइल टीमों में रहेंगे। जो संवेदनशील इलाके हैं, मिश्रित आबादी वाले क्षेत्र हैं, उन जगहों पर पुलिस की पेट्रोलिंग होगी, फ्लैग मार्च किए जाएंगे, साथ में ही जगह जगह नाकेबंदी की जाएगी। सभी से अनुरोध ये रहेगा कि इस अवसर पर एक तो जो दुपहिया वाहनों में फर्राटे भरकर नौजवान गाड़ी चलाते हैं, कृपया उसको ना करें। आप अपने बच्चों को ऐसे समय पे बिना हेलमेट के कोई भी बाइक ना दें। शराब का और अन्य मादक पदार्थों का सेवन कर सड़क पे वाहन ना चलाएं। सड़क दुर्घटनाएं इसमें काफी होती हैं। बहुत अपने जीवन को सुरक्षित रखें। साथ में ही कई स्थानों पे आपसी विवाद होते हैं इस नशे के कारण, तो उससे भी बचें। पुलिस की नजर रहेगी सभी जगहों पे। पुलिस के जो कंट्रोल रूम है उनको 24/7 अलर्ट किया गया है। किसी भी सूचना पे, किसी भी घटना पे तुरंत से पुलिस को संपर्क करें। डायल 112 और स्थानीय जो थाने के नंबर हैं वो पब्लिक डोमेन में है, आप इनकी मदद ले सकते हैं। जितने भी जो पुलिसकर्मी इस बीच में रहेंगे, कृपया उनसे विवाद ना करें। वो आपकी सुरक्षा के लिए और सुविधा के लिए हैं। रंग के दिन स्पेशली जो कल रंग खेला जाएगा उसमें विशेष सावधानी की बरतने की जरूरत है। जो लोग नहीं चाहते हैं उन पर रंग ना डालें, मर्यादा में होली खेलें, महिलाओं और बच्चों का विशेष ध्यान रखें और कोई भी ऐसा हुड़दंग ना करें जो आपको घर जाने के बजाय सीधे जेल पहुंचा सके। हम लगातार मोबाइल पार्टी में रहेंगे और लगातार भ्रमण पर रहेंगे। कहीं पे भी कोई अगर वारदात होती है पुलिस वहां तुरंत रिस्पॉन्स करके वहां पे पहुंचेगी। आप सभी से अनुरोध है कि आप सुरक्षित और सुखद होली का त्योहार मनाएं। जय हिंद। तीरथ नगरी के उग्रसेन नगर क्षेत्र में बंद पड़े एक मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया है। चोरों ने घर की रेलिंग काटकर और शीशा तोड़कर अंदर प्रवेश किया और चांदी के बर्तनों समेत नकदी और अन्य कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया। पीड़िता अनिता वशिष्ठ निवासी B10 उग्रसेन नगर ने आईडीपीएल चौकी में तहरीर देकर बताया कि लगभग 7-8 महीनों के बाद 2 मार्च को अपने निवास पर पहुंची। शाम करीब 6 बजे जब उन्होंने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देख उनके होश उड़ गए। चोरों ने घर के पिछले हिस्से की रेलिंग काटकर और खिड़की का शीशा तोड़कर प्रवेश किया था। घर के अंदर सारा सामान बिखरा पड़ा था। पीड़िता के अनुसार चोरों ने घर से चांदी की 4 कटोरी, एक मूर्ति और एक गिलास, मंदिर में रखे लगभग 10,000 रुपए, रूम हीटर, कीमती सूट, साड़ियां और पीतल के स्मृति चिन्ह चोरी किए हैं। अनिता वशिष्ठ ने पुलिस से चोरों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। कोतवाल कैलाश चंद भट्ट ने बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आईडीपीएल चौकी पुलिस ने तहरीर के आधार पर जांच शुरू कर दी है।
तीरथ नगरी के उग्रसेन नगर क्षेत्र में बन पड़े एक मकान को चोरों ने अपना निशाना बना लिया है। चोरों ने घर की रेलिंग काटकर और शीशा तोड़कर घर में प्रवेश किया और चांदी के बर्तनों समेत नकदी और दूसरे कीमती सामान पर हाथ साफ कर दिया है। पीड़िता अनिता वशिष्ठ ने बताया कि वे लगभग 7 से 8 महीनों के बाद 2 मार्च को अपने निवास पर पहुंची। शाम करीब 6 बजे जब उसने घर का दरवाजा खोला तो अंदर का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। चोरों ने घर के पिछले हिस्से की रेलिंग काटकर और खिड़की का शीशा तोड़कर प्रवेश किया था और कीमती सामानों समेत लाखों पर हाथ साफ कर दिया है। फिलहाल बुलेटिन के साथ इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।